Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of 7th class. How are you all? I hope you are good and safe. Students, we are doing our chapter number 2, Mughal Empire Consolidation. We have done its almost most of the question of it exercise. Now we are looking its last question, question number 9. Question number 9 is analyze the status of Aurangzeb in the history of subcontinent. औरंगज़ेब का स्टेटस जो है वो आप उसको एनालाइज करें, उसको राइट डाउन करें सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में। सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में औरंगज़ेब के स्टेटस को आपने राइट डाउन करना है। आपने आंसर में लिखना है स्टेटस ऑफ औरंगज़ेब इन द हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। औरंगज़ेब हैज़ एन इम्पॉर्टेंट पोजिशन इन द हिस्ट्री ऑफ द कॉन्टिनेंट। औरंगज़ेब आलमगीर के जो अपने सब कॉन्टिनेंट बरसगीर की तारीख़ में बहुत अहम हैसियत है, पोजीशन है। सिंस चाइल्डहुड, बचपन ही से ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट था। फेथफुल एंड वर्चुअस पर्सन, बहुत पुख्ता ईमान रखने वाला और नेक शख्स था। ही वॉज अ हार्ड वर्किंग, वो एक मेहनती एंड ड्यूटीफुल रूलर और एक फर्स्ट हुक्मरान था। ही हैड लर्नड द कुरान बाय हार्ट, वो कुरान पाक जो हैं वो उनके हाफिज थे। एंड डेवलप्ड अ डीप नॉलेज ऑफ इस्लामिक साइंस, वो इस्लामिक साइंस का जो है वो मतलब डीप नॉलेज रखते थे। ही अपॉइंटेड लीडिंग रिलीजियस स्कॉलर्स टू कंपाइल अ वोलुमिनस बुक एज अ मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट, उन्होंने स्कॉलर्स को अपॉइंट किया हुआ था कि वो एक ऐसी किताब को मुरतब करें जो हुकूमत के अंदर जो है वोलुमिनियस बुक, ठीक है, एक किताब जो है वो ऐसी तरतीब दें जिसको हम गवर्नमेंट में मतलब हुकूमती मामूलात में उसको एक मैनुअल टूल की तरह उसको मतलब एक अहम हैसियत से उसको हर मामलात में उसको हम यूज़ किया जा कर सकें ना, उससे बुक से खदमात ली जा सकें। औरंगज़ेब पेड फुल अटेंशन टू हिज एडमिनिस्ट्रेशन, औरंगज़ेब ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ भरपूर तवज्जो दी। ही हेल्ड द kingship as an endowment from God and believed that if a king is neglected in the fulfillment of his duties, Allah will question him at the day of judgment. अच्छा, कहते हैं कि उन्होंने अपने दौरे खिलाफत में बादशाहत में वो बिल्कुल मतलब अल्लाह से बहुत ज़्यादा डरते थे और इस सवाल से कि क़यामत वाले दिन उनसे सख्त हिसाब लिया जाएगा अगर लोग जो हैं उससे खुश ना हुए, उसकी रियाया जो है उससे मुतमईन ना हुई तो अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उससे सख्त पूछ पड़ताल जो है वो करेंगे। ही वॉज टू कॉशियस इन द मैटर ऑफ जस्टिस, वो इंसाफ के मामले में बहुत कॉन्शियस थे, बहुत फ़िक्रमंद रहते थे। ओप्रेस्ड पीपल ये जो मजलूम लोग थे एंड पिटिशनर्स जो फरियादियों के लिए उन्होंने वर अलाउड टू कम इन हिज कोर्ट, अपने उनकी कोर्ट में इजीली उनको इजाज़त थी आने की विदाउट एनी हेजिटेशन, बग़ैर किसी हील हुज्जत के या बग़ैर डरे हुए उनको इजाज़त थी कि वो उसकी कोर्ट में आके अपना रुदात जो है वो सुना सकते थे, अपनी बात और बादशाह तक पहुंचा सकते थे। औरंगज़ेब वाज द एम्परर ऑफ इंडिया, ये इंडिया का क्या बादशाह था, बट लिव्ड अ वेरी सिंपल लाइफ, लेकिन इसने बहुत सादा ज़िंदगी गुजारी। ही नेवर टुक एनीथिंग फ्रॉम ऑफिशियल ट्रेजरी फॉर हिज पर्सनल एक्सपेंडिचर, उसने अपने ज़ाती खर्चे के लिए कभी भी हुकूमती ख़जाने से ₹1 भी नहीं लिया। ही अर्नड हिज लिविंग बाय प्रिपेयरिंग हैंड रिटन कॉपीज़ ऑफ द होली कुरान एंड सीविंग कैप्स, वो अपनी अर्निंग किस तरह करते थे, वो ख़ुद जो हैं वो होली कुरान के मतलब कुरान पाक को हाथ से लिखते थे ना, मतलब ये लिख कर करते अर्निंग करते थे एंड सीविंग कैप्स और टोपियाँ सिलाई करते थे। इस तरह जो पैसे उनको मिलते थे वो इससे अपनी गुजर बसर करते थे। ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी, वो हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी के फॉलोअर थे यानी उनको पैरोकार थे। वी कैन से दैट इन पैशन फॉर फेथ, ब्रेवरी, हार्ड वर्क, डिसीजन पावर एंड लव फॉर जस्टिस ही हैड नो इक्वल टू हिम अमंग मुगल एम्परर्स, हम कह सकते हैं कि अपने अकीदे के लिहाज से बहादुरी, मेहनती और डिसीजन पावर यानी फ़ैसला करने के लिहाज से, इंसाफ से, मोहब्बत के लिहाज से उन जैसा मुग़ल अम्पायर में और कोई भी नहीं है।
औरंगज़ेब आलमगीर डाइड इन 707 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर रूलिंग फॉर 50 ईयर्स। औरंगज़ेब आलमगीर जो हैं वो 1707 में 90 साल की उम्र में वफ़ात पा गए और उन्होंने 50 साल जो है वो इंडिया पर हुकूमत की। ठीक है, ये था हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ज्योग्राफी का देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमने ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 एग्रीकल्चर जो है इसके भी हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर MCQs जो है वो हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 ये भी हमने कर लिया है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। डिस्क्राइब इरिगेटेड एग्रीकल्चर, रेन शेड एग्रीकल्चर एंड माउंटेन एग्रीकल्चर। सो ओपन योर पेज नंबर 71, लुक एट दैट इरिगेटेड एग्रीकल्चर। इसकी पहले हेडिंग दें। ठीक है, इसमें है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स बाय यूजिंग इरिगेशन सिस्टम इज कॉल्ड इरिगेटेड एग्रीकल्चर। जो ऐसी कल्टीवेशन क्रॉप्स की कल्टीवेशन जिसको इरिगेशन सिस्टम से यूटिलाइज़ किया जाता है, यहाँ पे इरिगेशन सिस्टम यूज़ होता है, उसको इरिगेटेड एग्रीकल्चर कहते हैं। पाकिस्तान में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ कल्चर एग्रीकल्चर इज़ लिंक्ड विद द एडवांसमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ मींस ऑफ इरिगेशन। पाकिस्तान में जैसे जैसे हमारे ज़रूरी लिहाज से तरक्की होती है तो इसका डायरेक्टली ताल्लुक़ है किससे, एडवांसमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ मींस ऑफ इरिगेशन से। ठीक है, क्लाइमेट ऑफ द कंट्री इज़ हॉट एंड ड्राई। हमारे मुल्क का मौसम जैसा कि गर्म और खुश्क है। नॉर्दर्न एंड हिली एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान रिसीव रीजनेबल रेंस। शुमाली इलाका जात और पहाड़ी इलाकों में पाकिस्तान के तो अच्छी खासी बारिश हो जाती है, बट रेस्ट ऑफ द कंट्री इज़ डिपेंड, लेकिन बाकी जो है वो मुल्क डिपेंड इन्हिसार करता है ऑन इरिगेशन। अपाशी के लिए जो है वो ज़राअत के लिए, फसलें उगाने के लिए, फार्मिंग के लिए उन्हें अपाशी की ज़रूरत होती है। यानी ये नहरों से जो लिए जाते हैं मींस ऑफ इरिगेशन जो हम यूज़ करते हैं ना, कैनाल है, कारेज़ है, ट्यूबवेल है, इनसे हम फसलों को पानी देते हैं। ठीक, प्रेजेंटली 75% ऑफ टोटल कल्टिवेटेबल एरिया ऑफ पाकिस्तान डिपेंड अपॉन इरिगेशन। 75% हमारा जो है वो कल्टीवेशन का इन्हिसार इरिगेशन पर है। कैनाल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। अब कैनाल जो है वो सबसे अहम ज़रिया है इरिगेशन का। वाइल अदर मीन इंक्लूड ट्यूबवेल, कारेज सिस्टम, वेल, स्प्रिंग एंड पूल्स। इसके अलावा ये सारे सिस्टम भी इरिगेशन के लिए यूज़ होते हैं। अभी है रेन शेड एग्रीकल्चर। अभी जो बारिश वाले इलाके हैं, इन द एरियाज़ वेयर अंडरग्राउंड वाटर इज़ नॉट सूटेबल फॉर कल्टीवेशन। अंडरग्राउंड वाटर जहाँ पे कल्टीवेशन के लिए मुनासिब नहीं है। एंड कैनाल वाटर कैन नॉट रीच, जहाँ पे नहरों का पानी नहीं पहुँच सकता। एग्रीकल्चर इज़ मेनली डिपेंड ऑन रेन वाटर। फिर वहाँ पे क्या होती है, एग्रीकल्चर वो किस पे इन्हिसार करती है, बारिश पे। दिस इज़ कॉल्ड रेन शेड एग्रीकल्चर। इसको हम रेन शेड एग्रीकल्चर कहते हैं। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ प्रैक्टिस इन डेजर्ट एरियाज़। और ये वो उन इलाकों में यहाँ इस किस्म की ज़राअत होती है डेजर्ट एरिया में, प्लेटोज, सतह मुर्तफ़ाई इलाकों में, एंड माउंटेन रीजन्स और पहाड़ी इलाकों में। इन पाकिस्तान रेन शेड एग्रीकल्चर इज़ कॉमनली फाउंड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुजफ्फरगढ़, लिया, भक्कर एंड बहावलपुर में। इस तरह की कि वो लोग बारिश का इंतज़ार करते हैं फसलें उगाने के लिए, फसलों को पकने, मतलब जो भी सिस्टम है कल्टीवेशन का, वो उनका सारा इन्हिसार जो है वो रेन शेड पे होता है, रेंज पे होता है। वेयर स्पाइक्ड मिलेट, पर्ल मिलेट, वीट, मेज एंड मस्टर्ड आर ग्रोन इन एडिक्वेट अमाउंट। जहाँ पे ये मिलेट, पर्ल मिलेट, गंदम, मकई, सरसों, ये तमाम जो है वो काफ़ी तादाद में उगाई जाती हैं। अब माउंटेनियस एग्रीकल्चर क्या है, स्टेप फील्ड्स आर फॉर्म्ड बाय कटिंग हिल स्लोप्स टू कल्टीवेट क्रॉप्स। अभी क्या होता है कि पहाड़ी इलाकों में पहाड़ों को काट कर जो है उसको स्टेबल करके स्लोपी एरिया बना के वहाँ पे फसलें उगाई जाती हैं। इन माउंटेन रेंजेस ऑफ पाकिस्तान बोथ रेन शेड एंड इरिगेटेड टाइप ऑफ एग्रीकल्चर आर प्रैक्टिस। और इन इलाकों में दोनों तरीक़ों से जो है वो फसलों को पानी दिया जाता है। इन सवात यानी रेन शेड भी हो जाती है, बारिश का पानी भी होता है, और इरिगेशन सिस्टम भी यूज़ किया जाता है। सवात में इस तरह का तर्ज काश्त अख्तियार किया जाता है, चित्राल में एंड दीर एट्सेट्रा। वाटर ऑफ नेचुरल स्प्रिंग इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन थ्रू स्मॉल वाटर कोर्सेज। क्रॉप्स ऑफ वीट, अब यहाँ पे वीट, मेज, फ्रूट्स और वेजिटेबल जो है वो उगते हैं, मतलब उगाए जाते हैं। आर कल्टिवेटेड इन माउंटेनस रीजन्स।
ठीक है स्टूडेंट्स, हमने इसका भी एक क्वेश्चन देख लिया है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसकी रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज करेंगे। सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। आपने अच्छा करके इन दोनों कॉपीज़ को मेंटेन करना है एज़ पर गवर्नमेंट ऑर्डर। 50% मार्क्स जो हैं वो इसके दिए जाएंगे आपको फाइनल टर्म में। सो आपने काम को साथ साथ कंप्लीट रखना है और साथ साथ इसको याद भी करना है। ठीक है, याद करेंगे तो आपको इसका फ़ायदा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।